जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे। आज हमारा न्यू टॉपिक है और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तो हो चुका है। आज का टॉपिक है वचन। वैसे सभी को ऐसा लगता है कि यह टॉपिक मुझे आता है, लेकिन ऐसा कंफ्यूज करता है कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वचन। वचन क्या है? यानी कि बात करें कि शब्द के जिस रूप में, यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने या एक से अधिक होने, यानी या तो वो बोलेगा एक या प्लस एक से अधिक होने का बोध कराता है या पता चलता है। जैसे बात करें किताब, जैसे बात करें किताब, किताब क्या है? सिर्फ एक है। लेकिन अगर बात करें किताबें, किताबें तो क्या हो गया? बहुत सारे, यानी कि एक से अधिक। तो वही क्या है? वचन। यानी एक या एक से अधिक की बात करें, वही क्या है? अपने वचन। अब बात करते हैं वचन के भेद, यानी कि वचन के प्रकार। सबसे इजी टॉपिक है, अगर आपने एक बारी में समझ लिया तो। बात करते हैं वचन के भेद। दो प्रकार के हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। बहुवचन एक वचन यानी जिसमें एक ही बात हो, यानी एक वस्तु की बात हो। इसमें क्या है? जिसमें एक वस्तु की बात हो और इसमें एक से ज्यादा की बात हो, एक से ज्यादा की बात हो, उसे क्या कहेंगे हम? बहुवचन। जैसे हम बात करें एक वचन में कुछ नियम बताई हूं, उसके अनुसार देखते हैं कि जो शब्द बात करें कि आदर्श सूचक शब्द होते हैं ना, आदर्श सूचक शब्द यानी कि सम्मानजनक, आदर्श सूचक शब्द है वो हमेशा एक वचन में ही आएगा। जैसे बात करें माता जी आ रहे हैं, माता जी तो एक ही है, लेकिन आ रहे हैं यानी कि आ रहे हैं। माता जी एक ही। बात करें माता जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये क्या है? सम्मानजनक शब्द है, आदर्श। जैसे बात करें पिताजी आ रहे हैं, पिताजी तो एक ही है, 5-6 पिताजी थोड़े, पिताजी एक ही है, लेकिन आदर्श यानी सम्मान के लिए, सम्मान के लिए कौन सा होगा? एक वचन। किस में जाएगा? एक वचन में। फिर बात करते हैं कि जो तिरस्कार, तिरस्कार, प्रेम, प्रेम, ये शब्द किस में आएंगे? एक वचन में। किस में आएंगे? एक वचन में। जैसे अबे ओए, अबे ओए तू यहां क्या कर रहा है? जैसे बात करें अबे ओए, अबे ओए, यहां तू क्या कर रहा है? यहां तू क्या कर रहा है? तो ये कौन सा होगा? एक वचन ही होगा। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि अबे ओए तू यहां क्या कर रहे हैं, ये तो बोल नहीं सकते। बहुवचन बनाएंगे तो रहे ही लगेंगे ना, लेकिन ये ऐसे होगा। अगर हम ऐसे बोले रहे तो सुनने में भी अजीब लग रहा होगा। जैसे हम बात करें मेरे चाचा कल आएंगे, चाचा तो एक ही है, लेकिन मेरे चाचा कल आएंगे, चाचा एक हो या दो या तीन, लेकिन शब्द एक ही है, चाचा। अरे मुन्ना ये क्या कर रहा है? तो ये शब्द के लिए क्या क्या है? एक वचन। क्या है? जैसे बात करें महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। यहां गांधी एक ही व्यक्ति है। क्या बात करते हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे, पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। तो ये सम्मान के लिए, ये गांधी तो एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है। थे का प्रयोग केवल सम्मान या सम्मान के लिए कर सकते हैं। किसके लिए?
सम्मान के लिए। आदर्श सूचक शब्द है। जैसे बात करें प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, तो पीएम का पद एक ही है, एक ही व्यक्ति के पास है, तो ये किस में आएंगे? एक वचन में। किस में आएंगे? एक वचन में। जो भी आदर्श सूचक शब्द होगा, तिरस्कार होगा, अगर है ना बात करें कि आदर्श सूचक शब्द होगा, वो किस में आएगा? एक वचन में। जैसे बात करें आगे की, दूसरा नियम, समूहवाचक शब्द हो गए, वो भी किस में आएंगे? एक वचन में। किस में आएंगे? एक वचन में। समूहवाचक, क्या बात करते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक यानी कि भीड़, सभा, दल, ये शब्द क्या है? लगते बहुवचन है, लगते बहुवचन है, लेकिन किस में आएंगे? ये एक वचन में आएंगे। जैसे बात करें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो इसमें कौन सा होगा? बहुत सारे। बहुत सारे में कौन सा होगा? बहुवचन। फिर बात करते हैं भाववाचक की। भाववाचक कि भाववाचक में जो भी भाववाचक शब्द है, जैसे प्रेम, क्रोध, ईमानदारी। जैसे बात करें, आप ईमानदारी को किलो में नहीं तोल सकते या उसे टुकड़े में नहीं बांट सकते। गुण हमेशा एक ही होता है, चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, इसलिए एक वचन ही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। क्या बात करें? क्रोध इंसान को अंधा कर देता है, अंधा कर देता है, कर देता है, तो इसमें कौन सा होगा? क्रोध इंसान को अंधा कर देता है, इसमें होगा एक वचन। उसकी सच्चाई सबको पता है, उसकी सच्चाई सबको पता है, तो कौन सा होगा? एक वचन। आज बहुत धूप है, बहुत, भले ही वो, लेकिन बात किस में हो रही है? समूह में, यानी कि समूहवाचक हमेशा एक वचन में आएगा, बहुवचन में नहीं आएगा। समूहवाचन एक वचन में ही आएगा। फिर बात करते हैं भाववाचक की, भाववाचक की। क्रोध इंसान को अंधा कर देता है, तो ये किस में आएगा? एक वचन में। जैसे समूहवाचक की भी बात कर लेते हैं, जैसे जनता, पुलिस, भीड़, ये किस में आएंगे? समूहवाचक में। 100 मोतियों से बनी एक माला, 100 मोतियों से बनी माला एक ही होती है, मोती भले ही 100 हो पर माला एक ही है, तो किस में आएगी? एक वचन। वैसे ही हजारों लोगों से बनी भीड़ शब्द एक ही है, भीड़ शब्द एक ही है। क्या? भीड़ शब्द क्या है? एक ही, तो किस में आएगा? बहुवचन में। जैसे बात करते हैं, सारी जनता चिल्ला रही है, सारी जनता चिल्ला रही है, सारी जनता चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, तो ये किस में आएगा? सारी जनता चिल्ला रही है। ये तो बोल नहीं सकते कि सारे जनताएं तो बता नहीं सकते, बहुवचन बनाएंगे, अजीब लगेगा, अटपटा सा, व्याकरण अजीब लगेगी, तो ये किस में आएगा? एक वचन में। किसमें? जैसे एक शब्द होता है हरेक या प्रत्येक, हरेक या प्रत्येक, यानी प्रति प्लस एक, यानी प्रत्येक की बात हो रही है, तो किस में आएगा? अभी हम एक वचन की बात कर रहे हैं, किसकी? आदर्श सूचक देख लिए हमने, समूहवाचक, भाववाचक, तिरस्कार, क्रोध, प्रेम, ये सब किस में आएंगे? एक वचन में। अब बात करते हैं हर और प्रत्येक। इसका मतलब भी क्या है? प्रति प्लस
एक, यानी कि जब आप खुद ही कह रहे हो कि एक यानी कि हर एक, तो बहुवचन कैसे हो सकता है? एक यानी तो बहुवचन कैसे हो सकता है? हर एक आदमी को खाना दो, जैसे हर एक आदमी को खाना दो। हर एक यानी कि एक ही बात हो रही है। प्रत्येक छात्र को इनाम मिला, जैसे बात करते हैं, और प्रत्येक छात्र को इनाम मिला। इनाम मिला तो कौन सा आएगा? एक वचन। कौन सा? प्रत्येक यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक एक को यानी कि सभी को इनाम मिला है, तो कौन सा है? एक वचन। जैसे और बात कर लेते हैं, हर बालक पढ़ रहा है। हर बालक यानी बहुत सारे बालक है, जिसमें हर एक बालक पढ़ रहा है। हर एक व्यक्ति का अपना एक विचार है, अपना स्वयं का विचार है। जैसे बात करते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना विचार है। हर एक व्यक्ति का अपना विचार है, यानी कि हर एक यानी सभी में से एक एक, तो किस में जाएगा? एक वचन में। किसमें? प्रत्येक फल ताजा है। प्रत्येक यानी कि बहुत सारे फल है, उसमें से एक को देखो, यानी कि एक वचन। प्रत्येक यानी प्रति प्लस एक, तो किसमें आएगा? एक वचन में। किसमें आएगा? जैसे हम बात करते हैं जो प्राकृतिक चीजें होती है उसके अनुसार, आकाश, वर्षा, धूप, जो प्राकृतिक चीजें हैं, समूहवाचक हमेशा एक वचन होती है। अभी हम एक वचन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व यानी प्राकृतिक यानी वर्षा, आकाश, धूप, ये सारे किसमें आते हैं? एक वचन में। किसमें? एक वचन। आकाश एक ही है पूरी दुनिया में। आकाश एक ही है पूरी दुनिया में, तो किसमें आएगा? एक वचन। वर्षा चाहे 1 घंटा हो या 10 घंटे, वे एक ही है। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे वर्षाएं हो रही है, बहुवचन बनाएंगे तो वर्षाएं हो रही है, नहीं, वर्षा हो रही है। आकाश नीला है, जैसे बात करें आकाश नीला है, क्योंकि आकाश का कोई दूसरा रूप या आकाश को नहीं बता सकते। जैसे बात करते हैं, आकाश नीला है, तो इसका आकाश को नहीं कर सकते बहुवचन बनाने के लिए, ये गलत हो जाएगा फिर। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तेज वर्षा हो रही है, ये किसमें आएंगे? एक वचन में। किसमें? एक वचन में। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो सारी किसमें आएंगी? एक वचन में ही आएगी। जैसे बात करते हैं सामान और सामग्री की। सामान शब्द का अर्थ है, मतलब कि क्या है कि सामान का ढेर। सामान का मतलब क्या होता है कि सामान लेने जा रहा हूं, यानी छोटा मोटा सारी ही चीजें, यानी सामान का ढेर। उसमें सारी चीजें आ गई, शामिल हो गई, उसमें एक शब्द में सब कुछ समा गया, तो उसे अलग से बहुवचन बनाने की क्या जरूरत, जिसमें सारे ही आ गए। जैसे बात करें, सारा सामान रख दो, सारा सामान रख दो, यानी कि पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। शादी का सामान आ गया, तो सामान चीज है कि उसमें सारे कुछ मिलावट आ गई, वो किसमें जाएगा? एक वचन में। जैसे मेरा सामान चोरी हो गया, सामान तो एक ही था, बाकी सामान शब्द में सब कुछ समाहित था, तो वो किसमें जाएगा? एक वचन में। जैसे बात करें, एक शब्द और है जाति सूचक शब्द, जातिवाचक शब्द। जातिवाचक शब्द, जब एक शब्द अपनी विशेषता बता रहा है, यानी आम मीठा होता है, तो सभी आमों की बात हो रही है। आम मीठा है, आम मीठा होता है, या सेव मीठा होता है, कुछ भी, आम मीठा होता है।
आम मीठा होता है, यानी सभी आम आ गए। कुत्ता वफादार होता है, तो सारे कुत्ते की जो प्रजाति है वो सारी आ गई। क्या आ गई? सारी प्रजाति आ गई। फिर बात करते हैं, हाथी एक विशालकाय जानवर है, तो सारे हाथी आ गए उसमें। तो वो क्या है? किस में आएंगे? एक वचन में। किस में आएंगे? एक वचन में। जैसे आगे बात करें धातु की, यानी तांबा, लोहा, चांदी, ये जितने भी शब्द है धातु की, तांबा, लोहा, चांदी, सोना, ये शब्द किस में आएंगे? एक वचन में। जैसे एक उदाहरण देख बोल रही हूं, जैसे आजकल लोहा बहुत महंगा हो गया। आजकल लोहा बहुत महंगा हो गया। जैसे बात करें हैं, आजकल लोहा बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया। राइटिंग पे मत जाना। तो ये किस में जाएगा? एक वचन में। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि आजकल लोहे बहुत महंगे हो गए। लोहे कोई शब्द नहीं है, महंगे। तो ये किस में जाएंगे? एक वचन में। किस में? एक वचन में। प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं वो किस में जाएंगी? एक वचन में। भीड़ शब्द है वो किस में जाएगा? लोगों की भीड़, यानी भीड़ बेकाबू हो गई। तो भीड़ में हजारों लोग होते हैं, लेकिन हम भीड़ बेकाबू हो गए ये नहीं कह सकते। यही बोलेंगे कि भीड़ बेकाबू हो गई, यानी कि भीड़ बेकाबू हो गई। हो गई यही बोलेंगे। ये हो गए, ये तो क्या हो जाएगा फिर? गलत। तो ये किस में जाएगा? एक वचन में। किस में? एक वचन में जाएगा। जैसे बात करते हैं गुच्छा, समूह की बात की पहले भी, गुच्छा, गुच्छा, या फिर बात करते हैं पुंज, चाबियों का गुच्छा, यानी सभी चाबियों, चाबियों का गुच्छा, प्रकाश का पुंज, नक्षत्र का पुंज, ये क्या है? एक वचन में जाएंगे सारे। किसमें? एक वचन में। अब बात करते हैं बहुवचन की, कि कौन कौन से शब्द से बहुवचन बनाया जा सकता है। तो ये समझ में आया कि प्राकृतिक तत्व हमेशा किसमें होते हैं? इस एक वचन में होते हैं। आदर्श सूचक शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। धातु एक वचन में ही होती है, होता है। नित्य एक वचन में, यानी कि हमेशा ही एक वचन ही रहेंगे, वो शब्द देखते हैं। नित्य एक वचन। नित्य एक वचन कौन से शब्द है? जैसे जनता, माल, सामग्री, वर्षा, हवा, पानी, ये सब क्या है? ये अभी हमने चर्चा की इस बारे में। एक वचन। जैसे हमने बात की अभी पानी, पानी बह गया या बह गए, पानी बह रहा, बह रहा है, या पानी बह रहे हैं, बह रहे नहीं होगा, पानी बह रहा है। आकाश, आकाश हो गया। हवा, हवाएं चल रही है, हवा। लोहा, अभी बात की, लोहा, चांदी, सोना, और क्या है? जनता, जनता, माल, ये किस में आएंगे? एक वचन में। पृथ्वी, पृथ्वी एक ही है, किस में आएगी? एक वचन। पुलिस, किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। वर्षा, वर्षा हो रही है, या फिर बोलेंगे वर्षा ही हो रही है, किस में आएगी? एक वचन में। हमेशा ही किस में आएगी? एक वचन में। अब बात करते हैं कि बहुवचन के कौन कौन से हैं। बहुवचन है ना जिसमें एक से अधिक वस्तुएं का बोध हो, एक से अधिक वस्तुओं के बारे में पता हो।
वो क्या है? बहुवचन। और एकवचन क्या है? जिसमें एक ही चीज का पता हो। बात करते हैं बहुवचन की, जैसे कि अभिमान, अहंकार, ये सारे शब्द है ना। अभिमान, अभिमान, अहंकार, अधिकार, ये किस में आएंगे? बहुवचन में। हमेशा किस में आएंगे? बहुवचन में। अहंकार, अभिमान, हम आ रहे हैं, तो हम है तो एक ही, लेकिन हम आ रहे हैं, यानी किसी शब्द, अभिमान, अहंकार, अधिकार, ये किस में आएंगे? हमेशा बहुवचन में। फिर बात करते हैं, अगर किसी शब्द के आगे हम लोग जोड़ते, कौन सा? लोग, या फिर जोड़ते हैं हम गण, कौन सा? गण, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? यानी कि वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। जन, और कौन सा शब्द जोड़ते हैं? जन, वृंद, जन, वृंद, दल, ये सब किस में आएंगे? दल। समूह, लोग, जाति, समूह, जाति, जाति, ये शब्द किस में आएंगे? हमेशा ही बहुवचन में। जैसे बात करें पक्षीगण, पक्षी तो क्या है? एक वचन, लेकिन गण लगा दिया, लेकिन क्या लगा दिया? गण लगा दिया, तो कौन सा हो गया? बहुवचन। जैसे बात करें वर्ग, वर्ग नहीं लिखा है क्या? वर्ग, वर्ग, प्रजावर्ग, किस में जाएगा? बहुवचन में। जैसे मंत्रीगण, मंत्रीगण किस में जाएगा? बहुवचन में। अतिथिगण किस में जाएगा? बहुवचन में। वो शब्द जो हमेशा ही बहुवचन ही रहेंगे, इसका कोई एक वचन होगा, यानी कि हमेशा ही बहुवचन में रहेंगे। जैसे बात करें दाम, यानी पैसे की। होश, होश उड़ गए, ये होश उड़ गया, होश उड़ गए। भाग्य बदलता है, भाग्य, भाग्य। आंसू, आंसू, आंसू शब्द हमेशा ही बहुवचन होगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। दर्शन, बाल, केश, दर्शन, सॉरी बाल, दर्शन, केश, ये शब्द किस में आएंगे? होठ, लोग तो मैंने पढ़ा ही अभी, लोग, ये शब्द किस में आएंगे? समाचार, समाचार, ये किस में आएंगे? हमेशा ही बहुवचन में आएंगे। कौन कौन से शब्द? जाति, वर्ग, लोग, गण, जन, वृंद, दल, समूह, पक्षी। जैसे बात करें पक्षीगण, प्रजागण, युवा वर्ग, ये किस में आएंगे? भाग्य, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, ये सब किस में आएंगे? हमेशा ही बहुवचन में आएंगे। ये बस इतना ही आपको याद रखना है कि नित्य कौन से शब्द हमेशा ही बहुवचन रहेंगे, हमेशा कौन से ही बहुवचन रहेंगे। जैसे हम बात करें कि एक और नियम लगता है कि ए की जगह हम ए लगा दें। किसकी जगह? ए की जगह अगर ए लगा दे तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बात करें बात, अगर बहुवचन बनाना है तो बातें, क्या हो गया? बातें। जैसे बात करें सड़क, तो क्या हो गया? सड़कें, क्या हो जाएगा? पुस्तक, पुस्तकें, आंख, आंखें, ये शब्द किस में हो जाएंगे? बहुवचन में। किस में हो जाएंगे? बहुवचन में। यानी कि एक की जगह हम ए लगा दें तो वो क्या हो जाएगा?
बहुवचन। जैसे और बात करें एक नियम की, या तो छोटी ई या बड़ी ई, ये हटा देती हूँ, ए और ए की जगह अगर ए लगा दे तो कौन सा हो जाएगा, बहुवचन। वैसे ही हम ई की जगह, यानी कि चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ही हो, अगर इन दोनों की जगह हम या लगा दें तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने बहुवचन। जैसे कि बात करें, नदी है, क्या नदी है, तो नदियां का क्या बन जाएगा, सॉरी नदी का क्या बन जाएगा, नदियां, क्या हो जाएगा, नदियां। ये चेंज हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, नदियां क्या हो जाएगी, नदियां। जैसे नारी है तो क्या हो जाएगी, नारियां। लड़की है, लड़की है, पहले छोटी, अगर बहुवचन बनाना है तो लड़कियां, क्या हो जाएगा, लड़कियां। नीति है, नीतियां। अब बात करते हैं, ये तो है नंबर 1 2, तीसरे नियम की, नियम नंबर तीसरा, अगर या के स्थान पे या लगा दें, यानी कि चंद्र बिंदु या लगा दें तो भी बहुवचन हो जाएगा। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया यानी कि चिड़िया, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया, क्या हो जाएगा, चिड़िया। खटिया, तो क्या हो जाएगा, खटिया। बिटिया, क्या हो जाएगा, बिटिया। ये शब्द किसमें आएंगे, हमेशा ही बहुवचन में आएंगे। जैसे 3 4 नंबर बात करते हैं कि अगर आ के स्थान पर हम ए लगा दें, आ की जगह हम ए लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन, क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे बात करते हैं चिता, तो चीते। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, क्या हो गया, कपड़े, तो कपड़े शब्द क्या हो गया, बहुवचन। गधा, गधे, ये शब्द किसमें आएंगे, किसमें आएंगे, गधा है तो गधे। टॉपिक बस इतना ही है, एक वचन बहुवचन, कहानी इतनी है, इतना ही समझना है आपको कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। एक वचन में क्या है, आदर्शसूचक शब्द, सम्मानजनक शब्द, ये शब्द क्या है, किसमें आएंगे, एक वचन में। ये शब्द किसमें आएंगे, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ईमानदारी, मिठास, दूध, घी, ये शब्द किसमें आएंगे, हमेशा ही एक वचन में आएंगे। प्रत्येक, हर एक, ये शब्द किसमें आएंगे, एक वचन में। जैसे हर एक लड़का यानी सभी लड़के की बात हो गई। धातु यानी द्रव्य, पानी, तेल, सोना, ये सब किसमें आएगा, सब किसमें आएंगे, एक वचन में। एक बात कर लेती हूं और नोट लगा के लिख लेना कि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। कैसे, कैसे बात करें, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, क्या है, एक वचन, और क्रिया भी क्या है, कर्ता एक वचन है, लड़का पढ़ रहा है, क्रिया वो भी क्या है, एक वचन। तो ये थी आज की क्लास अपनी वचन की, जिसमें हमने कंप्लीट वचन को पढ़े हैं। इससे पहले हमारे संज्ञा सर्वनाम हो चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम की बात हो चुकी है। एक वचन और बहुवचन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं। बस थोड़ा सा देखना है कि कौन से शब्द एक वचन होंगे, कौन से शब्द बहुवचन होंगे, इतने में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन से शब्द एक वचन है, कौन से बहुवचन। आदर्श वाले हमेशा किसमें आएंगे, एक वचन। द्रव्यवाचक एक वचन, भाववाचक किसमें आएंगे, एक वचन। ये सारे किसमें आएंगे, एक वचन में। अहंकार वाले किसमें आएंगे, बहुवचन में। ये शब्द किसमें आएंगे, बहुवचन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ।